हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर सारणिक में आज आपका स्वागत है। डिटर्मिनेंट्स सारणिक, और आज हम कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर 7। पार्ट 6 तक आपने देख लिया होगा। अब देख रहे हैं पार्ट 7 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक्स वाई जेड सभी भिन्न भिन्न संख्याएं हैं, इफ एक्स वाई जेड ऑल आर डिफरेंट नंबर, और ये हमें सारणिक डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 दे रखी है। एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 0 हो, तो सिद्ध करना है हमें एक्स वाई जेड इक्वल टू -1। ये हमें डिटर्मिनेंट दे रखा है और ये इक्वेशन हमें प्रूव करनी है एक्स वाई जेड इक्वल टू -1। कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका देखते हैं। डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं सेम, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 0। थर्ड कॉलम में सभी एलिमेंट जो है दो दो अवयवों के योगफल के रूप में है। 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब। इसके हम दो पार्ट्स कर सकते हैं। कैसे करेंगे? दो डिटर्मिनेंट, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों में सेम रहेगा। अब थर्ड कॉलम क्या आएगा? इसमें तो लिखेंगे 1 1 1 और इसमें लिखेंगे एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड। यह हमने डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी का यूज किया है। अब देखते हैं क्या करेंगे इसमें। फर्स्ट रो में से एक्स कॉमन, सेकंड रो में से वाई कॉमन, थर्ड रो में से जेड कॉमन। तो हम यहां से एक्स वाई जेड कॉमन लेते हैं। एक्स कॉमन लेने पर 1 एक्स एक्स स्क्वायर, वाई कॉमन 1 वाई वाई स्क्वायर, जेड कॉमन 1 जेड जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस डिटरमिनेंट में कॉलम सेम एक्स वाई जेड, यहां भी एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहां भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 1 1 1। बट इसमें कॉलम आगे पीछे है। कॉलम बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम? पहले तो 1 1 1 और एक्स वाई जेड यानी कि C1 और C3 को इंटरचेंज करेंगे। C1 इंटरचेंज C3, यह आएगा माइनस साइन, एक्स वाई जेड। अब एक बार हम फिर इंटरचेंज करेंगे C2 और C3 में, जिससे दोनों डिटरमिनेंट सेम हो जाएंगे। C2 इंटरचेंज C3, एक माइनस साइन हो रहेगा, ये हो जाएगा प्लस 1 1 1। थर्ड कॉलम को लिख रहे हैं सेकंड में, और सेकंड कॉलम को लिख रहे हैं यहां पर थर्ड पोजीशन पर। बाकी सेम है। इक्वल टू। अब हम देख रहे हैं कि ये डिटरमिनेंट हमारे पास कॉमन आ रहा है, इसको हम लेंगे कॉमन। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये हमने कंप्लीट कॉमन लिया डिटरमिनेंट। इस कंप्लीट को कॉमन लेने के बाद यहां रहेगा 1 और यहां से कॉमन लिया हमने, तो क्या रहेगा? एक्स वाई जेड 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। अब हम इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं। ये आप पार्ट 6 ये हमने पार्ट 7 कर रहे हैं। पार्ट 6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें इसी को ही सिंपलीफाई किया है। आप उसको देख भी सकते हैं। वहां पर 3 1 1 है, 2 को 0 करेंगे, r2 माइनस r1, r3 में r3 माइनस r1। फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो, r2 में से r1 माइनस कर रहा है, 1 माइनस 1 0, y माइनस x वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1 प्लस एक्स वाई जेड सेम। वाई माइनस, इसके फैक्टर होंगे वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, इसमें होंगे जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स। तो हम यहां से वाई माइनस एक्स कॉमन ले रहे हैं। कॉमन लेने पर 1 फैक्टर वाई माइनस एक्स और वाई प्लस एक्स है, वाई माइनस एक्स कॉमन लेंगे, यहां आएगा वाई प्लस एक्स। जेड माइनस एक्स कॉमन 1 फैक्टर होंगे जेड स्क्वायर माइनस एक्स करके, जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स। जेड माइनस एक्स को भी हम बाहर कॉमन ले रहे हैं यहां पर, यह आएगा जेड प्लस एक्स इक्वल टू 0।
अब हम फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर देंगे, C1 से प्रसार करेंगे इसका y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स 1 प्लस एक्स वाई जेड प्रसार करने पर क्या आएगा 1 रो, इसकी और इसका कॉलम दोनों छोड़ देंगे 1 1 y प्लस एक्स जेड प्लस एक्स y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स 1 प्लस एक्स वाई जेड क्रॉस मल्टीपल जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स कैंसिल, तो हमारे फैक्टर हो गए y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू, और लास्ट है जेड माइनस वाई। अब ये सभी फैक्टर्स के इक्वल टू में जीरो है, इसका मीनिंग क्या होगा, ऑल फैक्टर्स इक्वल टू जीरो, y माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, जेड माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, या 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो, या हम लिखेंगे जेड माइनस वाई इक्वल टू जीरो। y माइनस एक्स जीरो, जेड माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस जेड माइनस वाई जीरो, इन सभी से क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, क्योंकि यहां से रिजल्ट आएगा y इक्वल टू एक्स, या आएगा z इक्वल टू x, या आएगा z इक्वल टू y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x y z ऑल आर डिफरेंट, सभी भिन्न भिन्न संख्या है, परंतु प्रश्न था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z। इसका मतलब क्या होगा कि y माइनस एक्स भी जीरो नहीं होगा, z माइनस वाई ये भी जीरो नहीं हो सकता, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और z माइनस एक्स ये भी जीरो नहीं हो सकता, मतलब ये इनमें से कोई भी पार्ट जीरो नहीं होगा। कौन सा पार्ट बच गया हमारे पास 1 प्लस एक्स वाई जेड, इसका मतलब क्या है 1 प्लस एक्स वाई जेड, ये एक पार्ट जो है वो जीरो। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स वाई जेड सभी भिन्न भिन्न है, ये इनमें से कोई भी पार्ट जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर इस पार्ट को जीरो करते हैं तो y इक्वल टू एक्स आएगा, इससे z इक्वल टू एक्स आएगा, और इससे z इक्वल टू y आएगा, तो परंतु ये सारे डिफरेंट है, ये कोई पार्ट जीरो नहीं हो सकता, तो कौन सा पार्ट जीरो होगा 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो, यही हमें प्रूव करना था एक्स वाई जेड इक्वल टू -1। ये हमारा प्रश्न हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सारणी का मान बिना प्रसार के ज्ञात कीजिए, विदाउट एक्सपेंशन फाइंड द वैल्यू डिटरमिनेंट। तो यह हम देखते हैं log x बेस y, log x बेस z, log y बेस x, log y आधार z, इन सभी में बेस अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, log में बेस चेंज करने का एक फॉर्मूला है log e बेस x, log अगर हमें a बेस b दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या है log e बेस b अपॉन log e बेस e। इस बेस चेंज करने के फॉर्मूले से हम इन सभी का बेस चेंज करेंगे, देखते हैं इसको। 1 log x बेस y है, इसको हम लिखेंगे log e बेस y अपॉन log e बेस x, log e बेस z e बेस x, इसमें हम लिखेंगे log e बेस x अपॉन log e बेस y। 1 log y बेस z को क्या लिखेंगे e बेस z, जो y बेस है वो नीचे लिखेंगे log e बेस y। हम सभी में इसी फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, e बेस x e बेस z e बेस y e बेस z। अब हम फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करेंगे log x से, तो डिवाइड में log x है, सेकंड रो में मल्टीप्लाई करेंगे log y से, और थर्ड रो में मल्टीप्लाई करेंगे log z से। r1 को मल्टीप्लाई करेंगे log x बेस e से, r2 log y से मल्टीप्लाई, और r3 को कर रहे हैं हम log z से। तो बाहर हमें क्या डिवाइड भी करना होगा, log x से, log y से, और log z से। इस रो को log x से मल्टीप्लाई किया तो यहां आएगा log x, log y, log z।
इसको हमने log y से किया है, log x, यहाँ log y, इसमें log z, और थर्ड रो को हमने की log z से। क्या आंसर आएगा इसका? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तीनों रो इक्वल है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। ये प्रॉपर्टी है, यदि सारणिक में दो पंक्तियां समान हो या तीनों पंक्तियां समान हो तो सारणिक का मान 0 होता है। यहाँ हमारे तीनों रो भी समान है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। प्रूव करना है हमें इसको 2a + b + c पावर। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें किस रो में या किस कॉलम में, किस पंक्ति या किस स्तंभ में किस किस को हम जोड़ें कि हमारे पास ये बन जाए 2a + b + c। तो इसके तीन फैक्टर इस प्रकार होंगे, 2a + b + c, दूसरा फैक्टर भी बनेगा a + b + c, और तीसरा फैक्टर भी हमारा a + b + c बनता है। 3 पावर है, 3 टाइम्स ही बनना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 2 × a + b + c कैसे बनेगा, किस रो में क्या जोड़े या किस कॉलम में क्या जोड़े कि हमारे पास 2a + 2b + 2c बन जाए। क्या हम देख रहे हैं हमारे पास 2c तो है इसमें, अगर हम यहाँ a ऐड कर दें तो 2a बन जाएगा, और यहाँ b ऐड कर दें तो 2b बन जाएगा। अगर एक स्थान पर बन रहा है तो सभी में बनेगा ये। तो क्या करें, C1 में C2 ऐड कर रहे हैं और C3 ऐड कर रहे हैं। देखो क्या बन रहा है, यहाँ a ऐड कर देंगे तो 2a + 2b + 2c, इसमें भी यहाँ पर C में b + c + 2a और b ऐड कर देंगे 2a + 2b + 2c, इसमें भी 2a + 2b + 2c। बाकी कॉलम हमें सेम रखने हैं। बाकी कॉलम हमारे सेम। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में से कॉमन 2 कॉमन a + b + c, हमारे पास 1 1 1 a b b + c + 2a b a c + a + 2। अब हमारे पास 3 एलिमेंट्स 1 1 1 है, उनमें से किसी भी दो को 0 करना है। r2 - r1 और r3 - r1। R3 में भी हम करेंगे R3 - R1। जीरो a + b + c 0 0 0 a + b + c। ये हमारा त्रिभुज का सारणिक हो गया। इसका आंसर क्या आएगा, इन तीनों का मल्टीपल, जो मेन डायगोनल है इसका मल्टीपल करके देंगे। क्या आएगा इसका, 2a + b + c 1 × a + b + c × a + b + c, यानी कि a + b + c का होल स्क्वायर × 1 पावर 2a + b + c। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम एक क्वेश्चन और देख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सारणिक को हमें ये आंसर हमें प्रूव करना है a + b + c होल पावर 3। देखते हैं कैसे आएगा ये। अब इसमें देखना है कि किस कॉलम में या किस रो में क्या ऐड करें कि a + b + c बन जाए। किस रो में क्या रो ऐड करें या किस कॉलम में क्या कॉलम ऐड करें। यहाँ -b है, +2b कर देंगे तो यहाँ +b हो जाएगा, और -c है तो 2c यहाँ प्लस कर देंगे तो ये भी +c बन जाएगा, यानी कि हमारे पास a + b + c आ जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, R1 में R1 + R2 + R3, पहली पंक्ति में दूसरी और तीसरी पंक्ति जोड़ने पर a + b + c, इन दोनों को यहाँ जोड़ेंगे तो +b होगा +c होगा। इसी प्रकार इन दोनों को भी यहाँ जोड़ देंगे, सब करने पर हमारे पास a + b + c, इन दोनों को यहाँ जोड़ने पर ये भी हमारे पास a + b + c आ जाएगा। बाकी सेम।
फर्स्ट कॉलम में से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन, अब हमारे पास 3 1 1 है, 2 1 1 को जीरो करेंगे, C2 माइनस C1 कर देंगे, C3 माइनस C1 कर देंगे। इसमें से हम ये माइनस कर रहे हैं 0, B माइनस C माइनस A माइनस 2B, 2C माइनस 2C 0, 1 माइनस 1, C3 माइनस C1, तो ये C3 है और ये C1 है, 1 माइनस 1 0, 2B माइनस 2B 0, C माइनस A माइनस B माइनस 2C, देखते हैं क्या है C3 नहीं करने पर, माइनस C माइनस A जहां आएगा माइनस B, तो माइनस कॉमन लेने पर A प्लस B प्लस और ये 0 0, तो C है और ये माइनस 2C है, तो माइनस A माइनस B माइनस C आएगा और माइनस कॉमन लेने पर A प्लस B प्लस C। अब इसका प्रसाद कर देंगे हम, त्रिभुजा का सामने है, 3 एलिमेंट 0 है, तो मुख्य विकर्ण का गुणा कर देंगे, माइनस माइनस प्लस और A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, ये 1 पावर ये 2 पावर, ये होगी A प्लस B प्लस C की पावर 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें सिर्फ ये देखना है कि A प्लस B प्लस C कैसे बन रहा है, किस कॉलम में क्या जुड़े या किस रो में क्या जुड़े। हमने पहली पंक्ति में दूसरी और तीसरी पंक्ति जोड़ने पर A प्लस B प्लस C आ गया, कॉमन ले लिया इसको हमने, और बाद में 3 1 1 जब आ जाए 2 को 0 करना है बस। एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, माइनस C A प्लस B प्लस C माइनस A माइनस B माइनस, क्या प्रूफ करना है इसमें, 2A प्लस B B प्लस C प्लस B, ये हमें 3 फैक्टर्स के प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि फर्स्ट फैक्टर A प्लस B कैसे बनेगा। यहाँ हमारे पास A प्लस B प्लस C है, अगर हम इसे माइनस C ऐड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा A प्लस B, यहाँ अगर A प्लस B आ रहा है तो सभी में A प्लस B बन जाएगा। तो क्या करते हैं, C1 में C1 प्लस C2, A प्लस B में A प्लस B प्लस C, माइनस C करने पर क्या रहेगा A प्लस B, माइनस C में इसको जोड़ेंगे तो C कैंसिल, और माइनस B माइनस A माइनस कॉमन A प्लस B, बाकी हम सेम लिख रहे हैं। A प्लस B प्लस C कॉमन, A प्लस B कॉमन, अब हमारे पास 1 1 माइनस 1 है, इन दो एलिमेंट को जीरो करेंगे, इसको जीरो करने के लिए R2 माइनस R1 और इसको जीरो करने के लिए R1 इसमें जोड़ देंगे, R3 में करेंगे R3 प्लस R1, क्योंकि माइनस 1 है, प्लस 1 करने पर 0, फर्स्ट रो से R2 में से R1 माइनस कर रहे हैं 0, A प्लस B प्लस C, जैसे माइनस C कर दे तो माइनस 2C प्लस 2C, ये आएगा माइनस A प्लस B, माइनस A प्लस B, जोड़ दें तो 0 माइनस कॉमन A प्लस C A प्लस, अब हमारे पास यहां से A प्लस C कॉमन आ रहा है,
माइनस ए प्लस बी। अब हम इस एलिमेंट को भी जीरो कर देंगे। त्रिभुजाकार बनाने के लिए 0 0 -1 है, इसको जीरो करने के लिए यहां जोड़ना है इसको, यानी कि C2 में C3 जोड़ देंगे। C2 में C3 जोड़ रहे हैं, माइनस C माइनस B, इसमें जोड़ने पर A कैंसिल, 2B और 2C, A 0 माइनस B माइनस A प्लस B। अब ये हमारा त्रिभुजा का सारणिक है, क्योंकि तीन एलिमेंट जीरो है, इसका आएगा मुख्य विकर्ण का गुणा। तो इसका आएगा 1 1 2B प्लस 2C। तो 2 हम यहां से कॉमन ले लेंगे, A प्लस B, B प्लस C, A प्लस C। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। तो आज हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं, आप इनको नोट कर लिया अच्छी तरह समझकर। अब पार्ट 7 किया है, और इसका लास्ट जो पार्ट होगा वो भी ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें हम बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन और कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे।